लर्निंग होती है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम परमात्मा को जानें भगवत गीता के अनुसार और साइंस के अनुसार और अनुभव की रोशनी में। और आज हम कुछ टॉपिक्स जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है और मुझे परमात्मा को क्यों जानना चाहिए। वो संसार में क्यों आते हैं। अगर हम शरीर रूप में कहें कि परमात्मा संसार में किसी शरीर रूप में, कृष्ण रूप में, जीसस रूप में, अनेक रूपों में जब आते हैं तो क्यों आते हैं, उनका क्या पर्पस है, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या लाभ होंगे, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं, उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के क्या लाभ हैं। और फिर वो तरीके क्या हैं जिनसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और उसे प्राप्त करने के बाद क्या हमें जीवन में कैसे पहचान करेंगे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। तो आज ये कुछ छोटा सा एक टॉपिक है जिस पर हम बात करने की, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अक्सर ये सवाल हम सभी के सामने आता है कि हम सोचते हैं कि हु एम आई, मैं, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है। और बहुत सारे लोग जो अध्यात्म में जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि हु एम आई। तो इसमें गीता में बहुत ही सुंदर जवाब दिया है कि कृष्ण कहते हैं कि ना तुम शरीर हो, ना तुम थॉट्स हो, ना तुम इमोशंस हो, तुम आत्मा हो। यानी हम इस शरीर से परे हैं। हम वो इटर्नल, हम कह सकते हैं कि भाई ऐसी चीज जो एग्जिस्टेंस से परे है। जैसे बड़ा क्लियरली लिखा है गीता में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। मतलब न इसे अग्नि जला सकती, ना इसे पानी गीला कर सकता, ना इसे हवा सुखा सकती, ना इसे किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र से भी काटा नहीं जा सकता। वो है आत्मा। और आत्मा इटर्नल है, मतलब इट विल चेंज द बॉडीज। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में है, परसों तीसरे शरीर में है। आत्मा विल कीप चेंजिंग द बॉडीज। तो अगर मैं मेरी एग्जिस्टेंस कहूँ तो मैं ये फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं ये माइंड भी नहीं हूँ जो मेरी बुद्धि है। मैं हूँ आत्मा, यानी वो कॉन्शियसनेस जो सब ऑब्जर्व करती है। मैं वो आत्मा हूँ जो कभी नहीं मरती, जो शरीर बदलती है। इसे साइंस कैसे डिफाइन करता है, आई एक्सप्लेन दैट। तो साइंस ने भी इसके बारे में कहा कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने पढ़ा बचपन में अपने साइंस सब्जेक्ट्स में कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो इसी तरीके से जो हमारी आत्मा है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना उसे मारा जा सकता है, और वो एक फॉर्म से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी चेंज होती है। तो साइंस भी इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करता है। और अगर परमात्मा की बात करें तो क्वांटम फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें क्वांटम फील्ड की बात होती है। तो अगर आप देखते हो कि हर चीज, मतलब इस यूनिवर्स में अगर हम सॉलिड मैटर कहें, जो भी सॉलिड मैटर है, तो साइंस वेरी क्लियरली सेज कि हर चीज तो वाइब्रेशन है। और इसके नीचे जो भी है वो क्वांटम फील्ड है। तो यानी दैट एनर्जी, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन है। और वो एज क्वांटम फील्ड हर जगह, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल, वो हर जगह है। और अगर इसको हम न्यूरो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई जो मेरी बॉडी है वो कैसे काम कर रही है, मेरा मन है, मन में बॉडी के चलो फंक्शंस डिफाइन हो गए, किडनी ने ये किया, ब्रेन ने किया, लेकिन मन के फंक्शंस, लाइक मन में कोई थॉट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स क्या है उस थॉट का। मतलब एग्जांपल दो, अगर मोबाइल है तो फिजिकल बॉडी है मोबाइल की, मोबाइल की एक सॉफ्टवेयर है तो वो मेंटल बॉडी मान लीजिए। लेकिन अगर हम मोबाइल का ये कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है जिससे वो चार्ज होता है, तो वो सोर्स, देयर इज सम सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो ऐसे हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं, तो कोई तो सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से हमारे थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इररिलेवेंस है, कि कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। तो अगर मैं अवेयरनेस में हूँ तो मैं जान सकती हूँ कहाँ से है। अगर मैं बॉडी ही न समझ के खुद को आत्मा मानूं तो मैं जान सकती हूँ वो कहाँ है, कैसे आ रहे हैं।
अब अगर मैं कहूँ वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो परमात्मा से आ रहे हैं, मैं ऐसा समझती हूँ। तो परमात्मा क्या है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज परमात्मा, व्हाट इज गॉड, परमात्मा की परिभाषा क्या है। तो मैं बहुत इलैबोरेट ना करके सिर्फ इतना कहूं कि एक समुद्र, उस समुद्र में हम छोटी सी बूंद, वो समुद्र परमात्मा और मैं आत्मा। ये मैं एक छोटा सा इलैबोरेशन कहती हूँ कि पूरे जगत में, मतलब ये जो व्यापक रूप है ईश्वर का, जो अव्यक्त रूप है, जिसमें हम सब हैं, जिसमें हमारी एग्जिस्टेंस है, यानी सुपर सोल परमात्मा, और हमारी आत्मा क्या, कॉन्शियसनेस, तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो गई परमात्मा, दैट इज गॉड। तो अगर हम परमात्मा के गुण समझें, कैसे गुण है, कैसे पहचानेंगे परमात्मा को, ये सर्वव्यापक है, ये हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है ना, सर्व ज्ञान, सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं है। और इससे सर्व ज्ञान से मुझे एक थॉट याद आया, जैसे हम गीता की बात कर रहे हैं, महाभारत में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध को संजय ने देखा, फिर उसको व्यास जी ने लिखा, फिर गणेश जी ने लिखा, कहाँ से लिखा, कैसे, इज देयर सम वाईफाई कनेक्शन, या कोई ऐसा मेथड था कि उनके पास कि वो सब कुछ जान लेते थे। हम उसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, कि मैं जो आज जो भी कर रही हूँ, एवरीथिंग इज देयर बीइंग स्टोर्ड इन लिटल रिकॉर्ड्स। और वो रिकॉर्ड्स है परमात्मा की आकाशिक लाइब्रेरी, विच इज लाइक ही हैज सर्व ज्ञान, ही नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। सर्वशक्तिमान, कुछ भी करने की पॉसिबिलिटी रखने वाला, अजन्मा। अब मैं अगर आत्मा, अब मैंने कहा वो समुद्र में बूंद, तो क्या डिफरेंस है मुझ में और परमात्मा में। तो मेरा परमात्मा से मैं उत्पन्न हुआ, आत्मा परमात्मा से उत्पन्न हुआ, लेकिन जो परमात्मा है वो है अजन्मा, जो कभी जन्म ही नहीं हुआ। वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए थी। वो अविनाशी है, जिसका कभी कोई नाश हो ही नहीं सकता, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। और फॉर्मलेस है, रादर हम वी कैन टॉक कि वो फॉर्म में भी आता है, बट अगर हम उसे माने कि रियल एग्जिस्टेंस में इट इज अ फॉर्मलेस एंटिटी, और वो हर जगह है, सब व्यापक है, मीन्स इट डजंट हैव एनी फॉर्म, एनी शेप, कि हम ये कहें कि वो इस शेप का है, उस शेप का है, ऐसे है, वैसे है, यहाँ है, वहां है, वो हर जगह है। तो ये जो परमात्मा की पहचान है, जो परमात्मा को पहचानना चाहता है, वो ऐसे पहचान सकता है, जैसे हम कहते हैं क्षरात्मा, मेरी सोल, मतलब विच कैन बी, जन्म मरण नहीं लेगी, चेंज करेगी, इट कैन बी चेंज्ड। अक्षर मतलब जिस जो चेंज ही नहीं होता, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, वो है अक्षर आत्मा या पुरुषोत्तम परमात्मा, दैट इज। तो परमात्मा का कई बार हम जैसे साकार रूप की भी बात करते हैं, कि कृष्ण के रूप में, जैसे हम गीता की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण के रूप में आए, तो वो फिर साकार रूप में क्यों आते हैं और कैसे आते हैं और क्या कारण है, कैसे वो, तो और वो जब आते हैं तो क्या वो ह्यूमन है, क्या उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, डज ही गो थ्रू द सेम इमोशंस आई गो थ्रू, क्या वो वैसे ही सब कुछ करते हैं जैसे मैं करती हूँ। तो उसके लिए गीता में बहुत ही क्लियरली लिखा है कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन जब वो जन्म लेते हैं तो वो योग माया के थ्रू अपना स्वरूप बदल लेते हैं। मतलब ही टेक्स अ फिजिकल बॉडी लाइक मी और यू, और वो योग माया इज लाइक इल्यूशनरी पावर दैट ही हैज, जिससे वो अपना स्वरूप बदलेंगे, ह्यूमन बॉडी में आएंगे, एंड ही विल बी हियर, ही विल बी फॉलोइंग द रूल्स ऑफ यूनिवर्स। बट देन अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि मैंने एक गेम बनाया, आई एम अ प्रोग्रामर, मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ, मैं अपना एक गेम बनाती हूँ, मैंने उस गेम में अपना एवटार डाला कि दिस इज मी, मैं ये गेम खेल रही हूँ, बिकॉज आई एम द प्रोग्रामर, और मैं अपने आप को मतलब खुद डाल रही हूँ, तो द रूल्स आर माई रूल्स, इट इज जैसा मैं चाहती हूँ, जिस तरीके से मैं चाहती हूँ, एवरीथिंग हैपेंस लाइक दैट। जस्ट अगर मैं ये कहूँ कि हम आत्मा है और हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, तो वी आर ऑल्सो, हम उस गेम के वो जो छोटे छोटे अदर कैरेक्टर्स हैं, एंड द गेम में जो सब हो रहा है, वो उस अवतार की सब एनर्जी से हो रहा है, एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग। तो यानी, सो वो रूल्स उन पर भी लागू होते हैं, बट देन ही इज कॉन्शियस इनफ, ही इज अवेयर इनफ कि वो सब रूल्स जानते हैं, ही नोज कि क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कब मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। सो ही डजंट स्टे अफेक्टेड विद एनीथिंग। उनमें वो जो गुण होते हैं, वो जो क्वालिटीज होती हैं, वो विजिबल रहती हैं, जो हम में नहीं होती। यानी अगर मैं ऐसे कहूँ,
बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं, मैं डिटेल में थोड़ा आगे बात करूँगी, तो हम उनमें बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ? बट विद हिम इट डज़न्ट हैपन बिकॉज़ ही नोज़ ही इज़ द डूअर, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर नो रूल अप्लाइज़ टू हिम। इसको मैं आगे और एलैबोरेट समझाऊँगी। तो अब मैं यहाँ आती हूँ कि हमें परमात्मा को क्यों जानना चाहिए? जो जिस हम ग्रुप में अभी बैठे बात कर रहे हैं यहाँ, अगर जो भी महात्मा है तो वो तो जानते हैं ये सारी बातें। पर हम ये एक इलैबोरेट सेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो परमात्मा के बारे में जिनकी क्वेरीज़ रहती हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में शेयर कर रही हूँ कि हमें परमात्मा को क्यों जानना चाहिए। तो देयर इज़ अ रीज़न, मैं बॉडी हूँ, ठीक है? लेकिन मैं सोचती हूँ हर चीज़ मैं ही कर रही हूँ, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आई, मेरे साथ ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बुरा क्यों हुआ? कोई दुःख आया तो ये दुःख मेरे साथ ही क्यों हुआ? कोई फेलियर हुआ तो व्हाई डिड दिस फेलियर हैपन? कोई सक्सेस हुई तो मैं बहुत हैप्पी, अरे ये तो मैंने अचीव कर लिया। So when we know परमात्मा, we know who is the doer, we know who is doing everything, we know किसकी एग्जिस्टेंस से सब कुछ हो रहा है। So we will not feel those changes. Also जब हम ये रियलाइज करेंगे कि मैं इसका अंश हूँ, आई एम नॉट डूइंग ये फिजिकल बॉडी में जो भी आज हो रहा है, आज मैं नोबेल प्राइज लेके आ गई हूँ, तो ये नोबेल प्राइज मेरे साथ नहीं जाने वाला, ये नोबेल प्राइज यहीं रह जाने वाला है। मेरी आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाएगी। अगर आज मुझे एक फिजिक्स लॉरेट मिला, तो नेक्स्ट बर्थ में मुझे फिजिक्स का पी भी पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं पता। सो मेरी अचीवमेंट ये फिजिकल वर्ल्डली अचीवमेंट्स नहीं है। मैंने अपनी सोल के लिए क्या किया है, मैं अपनी सोल को क्या दे रहा हूँ, वो मेरी एक्चुअल अचीवमेंट है। एंड व्हेन वी नो दैट, जब हम वो सब चीज़ें जान जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारी रियल पर्पस क्या है, और हम ये जन्म-मरण के चक्कर और ये सब चीज़ें से बाहर निकल जाते हैं। वी से कि जो हम आए हैं, वो सब हमारा कार्य नहीं है। हम जो कर रहे हैं, वो हमारे रोल्स हैं। जैसे पिक्चर में एक रोल प्ले होता है, आप मूवी देखते हो, कैरेक्टर रो रहा है, कैरेक्टर ज़िंदा है, कैरेक्टर मर गया है। यू डोंट केयर बिकॉज़ यू आर नॉट दैट कैरेक्टर एंड यू नो इट्स अ वो कैरेक्टर अलाइव है। द पर्सन इज अलाइव, यू जस्ट प्लेइंग अ रोल। तो सिमिलरली हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, हम ये वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कोई ना कोई रोल, कोई कोई मूवी चल रही है कहीं ना कहीं। तो हम इस संसार से जब जाएंगे, तो हम अपनी आत्मा के साथ क्या अपना कनेक्ट लेके जा रहे हैं, आत्मा को कितना हम उत्थान कर पा रहे हैं। गीता में बहुत साफ लिखा है कि हम अपनी आत्मा से ही आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है कि हम उसका उत्थान कर सकें। और प्रैक्टिकल रीज़न, जैसे मैं कई बार मेरे बच्चों से पूछती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें ज्ञान इस तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए? तो कहते हैं भाई हमारे पास इतना काम है, स्कूल करें कि करियर का प्रेशर है ना? कोई कहेगा कि भाई कुछ और है, तो पीपल डोंट हैव टाइम, है ना? लेकिन जब हम एक एज में आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई, ये हमारा मेजर चीज़ है। कई बार ग्रीफ होता है कि भई कोई चला गया, हमें लगता है अरे! ये हमारे जीवन से चला गया, ये शरीर चला गया, माता-पिता, हस्बैंड कोई भी। तो फिर आदमी को लगता है कि अब मैंने तो उसको खो दिया। बट जब आप रियल ज्ञान पा लेते हो, जब परमात्मा को जान लेते हो, आपको पता है वो आत्मा ने शरीर छोड़ा है और बेहतर शरीर के लिए वो चली गई है। वो ग्रीफ ही खत्म हो जाता है ना? अगर हमें एंग्ज़ायटी होती है मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? कल को वो क्या बनेगा? ना मैं सरेंडर्ड मोड में हूँ कि आप जानते हो बच्चों को क्या बनाना है, तो वैसे ही कर्म दो, वैसे ही एफर्ट्स दो, वैसे ही धन संपदा वो दो, वैसे ही उनको रिसोर्सेज दे दो, वैसे ही उनके लिए सिचुएशंस बना दो। ही विल डू एवरीथिंग। रिलेशनशिप्स में कई बार कोई इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि परमात्मा को क्यों जाने? जब जानोगे परमात्मा को, तो फॉरगिवनेस आएगी, आपको समझ आएगा कि ये जो मेरा पार्टनर कर रहा है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु मुझे पेशेंस देना, हे प्रभु मुझे क्रोध ना आए। तो क्या ऐसा हो जाता है कि आपको पेशेंस आ जाती है, आप बहुत पेशेंट बन जाते हो, या आपको क्रोध आना बंद हो जाता है? बट इंस्टेड गॉड गिव्स यू सिचुएशंस, वो सिचुएशंस जिनमें आपका पेशेंस टेस्ट होगा, वो सिचुएशंस जिसमें आपको क्रोध आएगा। एंड आप देखोगे कि सडनली एक सिचुएशन आई, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कैसे रिएक्ट किया, नेक्स्ट डे यू विल कम बैक टू दैट, नो नो ये दिस वाज नॉट द राइट रिएक्शन। अगली बार आएगा, यू विल बी मोर
अलर्ट, आप उस रिएक्शन का आप कम करोगे, देन मोर अलर्ट, धीरे धीरे आप अपने रिएक्शन कंट्रोल्ड रिएक्शंस में आने लग जाओगे। ऐसे ही एंजाइटी, अगर कोई चीज होती है, करियर है, आज जॉब में प्रमोशन नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, करियर में पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, यू विल नॉट थिंक अबाउट इट। अब बोलोगे परमात्मा ने कुछ ना कुछ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी रोटी का इंतजाम किया हुआ था। जब ये सब चल रहा था, मुझे कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जब उसने मेरे जीवन खान-पान की ध्यान नहीं रखा। तो मुझे अपने सिर्फ़ कर्म करने, विदाउट बीइंग अटैच्ड। आई एम डूइंग माय एफर्ट्स, ही विल फाइंड अ वे कि मैं कोई भी प्रॉब्लम में ना रहूँ। सीधे-सीधे कृष्ण ने कहा गीता में कि भई, यू कीप डूइंग योर कर्मास विदाउट बीइंग अटैच्ड एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड आई एम सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ वर्सेस। आई हैव रेड दोज़ वर्सेस, तब मैं आज आपके सामने बैठ के वो बात कह रही हूँ कि हाँ, उसमें लिखा है ये सब। तो अब क्या करना है? हमें परमात्मा को जानना है। और सबसे बड़ा डर क्या होता है पता है किसी इंसान का? कल मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? इसे क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? मेरे साथ क्या होगा? मैंने शरीर छोड़ा, मैं मर गया तो? जब आप परमात्मा को जान लोगे, आपको पता है कि ये संसार में जो कर रहे थे वो आप नहीं कर रहे थे, वो ये करवा रहा था, किसी और से करवा लेगा। और जो आपके शरीर की बात है, आप शरीर छोड़ के कहाँ जाओगे? यू नो आपको कहाँ जाना है। आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट स्टॉप क्या है, मुझे कहाँ जाना है। तो अब बात आती है कि अब कृष्ण संसार में आए तो क्यों आए? क्योंकि ही वांटेड टू गिव अ मैसेज। बहुत सुंदर सी बात है। अ, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, मतलब बहुत पुराने टाइम में राम पढ़ते थे, हम देखते थे उनकी मूवीज में, गुरुकुल सिस्टम था, वो वहां जाके पढ़ने जाते थे। देन वी वर यंग, तो हम स्कूल जाते थे, एंड एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर होता था। फिर कोविड में आया कि ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गई। फिर आज कहते हैं एआई से पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे सक्सेसफुल होगा। आप 5 साल बाद देखोगे रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे। There'll be teaching system will be different. There'll be robotic teachers. There'll be everything robots will be doing. System is evolving. So similarly, crux वही है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन methods of learning, methods of receiving, methods of passing the knowledge is changing time by time, system by system. And when he comes here, he gives you a different method. तो जब गीता में कृष्ण के लिए आए, है ना? कृष्ण के रूप में आए, अर्जुन से बात की, तो सखा रूप में आए, एंड ही गिव हिम अ डिफरेंट मेथड कि क्या करना है कृष्ण तुम्हें, अर्जुन तुम्हें क्या करना है, कि तुम ये खड़े हो, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स खड़े हैं, अर्जुन इज वेरी अपसेट। पहले अध्याय में बताते हैं कि कैसे इन पे तीर चला दूं, तो कहते हैं क्यों डर रहे हो, दे आर ऑलरेडी डेड, मैंने तो तुम्हें खड़ा किया है, इट्स मी हु हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू कि भी खड़े हो और तीर चलाओ, आपका कोई रोल नहीं है, एंड डोंट गेट फियर्ड। इसी फियर से भी एक बात याद आई, पर मैं बाद में करूंगी डिस्कस। तो इस तरीके से जो फिलॉसफी कहती है, जैसे गीता में है, अगर इसी का देखोगे ना कि आंसर कि क्यों आए, तो कहते हैं कि भाई साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आते हैं। तो मुझे, मैं उसको फिलॉसफी को गलत नहीं मानती, बट हु इज साधु, कौन है साधु? आज वो दोस पीपल हु कांट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। तो जब गीता पढ़ते हो तो आपको आंसर्स मिलते हैं कि कृष्ण को ने अर्जुन को ये नहीं कहा तू फाइट मत कर, फाइट फॉर राइट और रॉन्ग। तो अगर कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है तो स्टैंड एंड फाइट फॉर इट। वो साधु के लिए फाइट करना है, वो धर्म की स्थापना है कि राइट और रॉन्ग की स्थापना, कि अगर ये हो रहा है तो एथिकल क्या है, एथिक्स के लिए फाइट करना, कि राइट और रॉन्ग के लिए। और मतलब अधर्मियों का पाप करना, तो मतलब somebody who is doing the wrong, किसी भी वे में हो सकता है। आपको कहीं अ, कुछ अचीव कर रहे थे, कुछ अचीव करना था, somebody pulled your leg, या आप नहीं वहाँ पहुँच पाए, तो फिर यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर इट। अगर आप अपनी फैमिली में हो, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, आप पोलाइट वे में किस तरीके से आपने स्टैंड लेना है। तो ये दोनों चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, जैसे हमने कहा कि भई सरेंडर्ड मोड में रहना है, महात्मा भी बनना है, लेकिन जब राइट और रॉन्ग की बात हो तो युद्ध भी करना है, एंड दैट इज व्हाट गीता हैज टॉट। तो दिस इज हाउ व्हेन ही कम्स इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, ही कम्स टू गिव द मैसेज कि हर चीज को कैसे हैंडल करना है, किस सिचुएशन में क्या हैंडल करना है ना, किस सिचुएशन में किस तरीके से हमें राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेना है। अब कहते हैं कि भाई अब उन्हें जान के होगा क्या? मान लो अब आपने कहा ठीक है चलो बात गए,
वो आते हैं, वो आए, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बताया, गीता में सब कुछ लिखा है, पर उन्हें जान के होगा क्या? उन्हें जान के जीवन का डर खत्म होगा, हमारी जो दुःख है, हमारी जो ओवरथिंकिंग है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो ठीक होगी, हमारे इमोशंस हम कंट्रोल कर पाएँगे, ग्रीफ में नहीं रहेंगे, एंग्ज़ायटी नहीं होगी। हम अगर कहीं सक्सेस करियर लैडर पे हैं, तो लीडरशिप एबिलिटीज़ आएँगी, ईगो फ्री डिसीजंस होंगे, लॉन्ग टर्म हम थिंकिंग बढ़ जाएगी, प्रेशर में हम कुछ काम नहीं करेंगे, हमारे कोई डिसीजन मेकिंग है उसमें क्लैरिटी आएगी। अब समझो कि तो इट्स नॉट जस्ट कि भाई मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो मैं मतलब या मुझे इस शरीर को छोड़ के मुक्त होना है, तो ही सिर्फ मैं परमात्मा को जानूँ। अगर आपके लाइफ गोल्स भी हैं, अगर लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, इन फैक्ट हार्वर्ड में या किसी बिग यूनिवर्सिटी में आई हर्ड लॉन्ग टाइम बैक कि वहाँ एमबीए स्टूडेंट्स को गीता पढ़ाई जाती है। सो सी हाउ इम्पोर्टेंट द गीता इज। और हमारा तो क्रक्स है, हमारा तो कल्चर है, और हमारे तो शास्त्रों में से मतलब हमारे पास अवेलेबल है, एंड वी डोंट स्टडी द रियल गीता। तो उनके जब एक एक श्लोक को आप पढ़ेंगे तो आपको हर लाइफ के सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी कि ओह! मेरी लाइफ में ये ऐसे अप्लाई होता है। तो हर हर वर्ड्स का मीनिंग है, लेकिन मुझसे रिलेटेड वो मेरी लाइफ में किस तरीके से कर रहा है। एंड दैट्स हाउ ही सेज कि भई तुम मुझ में सरेंडर रहो, आई विल डू एवरीथिंग, आई विल हैंडल एवरीथिंग। आप आओ तो सही मेरे पास। पर अब चलो ठीक है, मैंने कहा ओके आई कमिट, जानता हूँ तुम्हें, जानना चाहता हूँ तुम्हें। पहचानूँगा कैसे? हाउ विल आई नो हू यू आर? कैसे पहचानूँ? तो गीता ने बहुत क्लियरली डेफिनिशन दी कि कैसे पहचानेंगे, कि मैंने वो सब पहले बताई आपको, परमात्मा को भी कैसे पहचानें। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि भई अ, वो जो अ, नेचर है, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो फ्रेग्रेंस है, वो जो खुशी है, वो जो हँसी है, हर चीज़ में प्रभु है, हर चीज़ में परमात्मा है ना? तो साइलेंट बैठो, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ बात नहीं है, साइलेंट बैठो और डीप ब्रीथ करो और फ़ील करो उसकी प्रेज़ेंस। यू विल फ़ील कि हाँ, आई कैन फ़ील। अगर किसी से प्यार करोगे, रिफ्लेक्ट ऑन दैट लव। अगर कोई बच्चा दिखता है, कोई गरीब है, कुछ भी है, तो तरस नहीं खाओ, प्रेम दिखाओ। यू विल फ़ील हिम देयर, यू विल फ़ील द कनेक्ट विद द परमात्मा, ठीक है? आप अपने कर्म कर रहे हो, जहाँ बैठे हो, आप ऑफ़िस में बैठे हो, आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? आप अपने ऑफ़िस में बैठे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप टी एक कुर्सी पे बैठे हो, कोई आपके पास काम लेके आया, आई एम सॉरी कल आना, परसों आना, अभी लंच टाइम अभी है। और अगर आपको पता चले कृष्ण आए हैं, अगर आपको पता चले परमात्मा स्वयं आए, आप क्या कहोगे? खड़े हो जाओगे हाथ जोड़ के कि मेरे को अपॉर्च्युनिटी दी, आपने आके सेवा की, आई विल डू दिस फॉर यू, आप बैठिए। ऐसे ही तो होता है ना। तो कंसिडर एवरी ह्यूमन बीइंग एज़ द गॉड सोल। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा मेरे को कोई काम नहीं करना, तो फिर आपको स्टूडेंट हो, तो आपको स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या पेरेंट्स आर स्पेंडिंग मनी ऑन यू, दैट्स योर गोल। वही आपका कर्म है। उसको इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि सो दैट इज़ योर एफर्ट टू रीच गॉड। और इसी तरीके से अ, हर जगह परमात्मा आपको रिएक्शन देगा। आपको फ़ील कराएगा कि हाँ, आई नो, आई कैन फ़ील यू, आई नो। तुम जो देख रहे हो, मुझे ढूँढ रहे हो, वो आपको आंसर्स मिलेंगे, रिएक्शंस में आएगा, आपकी लाइफ़ में आएगा, किसी न किसी के थ्रू बोल के जाएगा कि मैंने एक्सेप्ट किया तेरा ग्रैटिट्यूड। और वो जो उन्हें प्राप्त करने के लाभ हैं, वो आपके जीवन में आने लग जाएँगे। आप शांति महसूस करोगे, आप किसी से कंपैरिज़न नहीं करोगे, आपके ऊपर कोई मौत का डर नहीं, कोई अनकंडीशनल आप किसी को प्यार देने लगोगे। किसी से एक्सपेक्टेशंस बंद हो जाएँगी, आपकी फॉरगिवनेस आएगी आपके अंदर कि भई कोई डिसीज़न लेना है तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से डिसीज़न ले सकता हूँ। अब तरीका क्या है इसे प्राप्त करने का? व्हाट इज़ द वे? हाउ शुड आई अ, रीच टू गॉड? तो हम 4 मेथड्स होते हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग। ज्ञान में परमात्मा के ऊपर जब हम पढ़ाई करते हैं, कौन है जो ज्ञान, जिसे ज्ञान के थ्रू परमात्मा को ढूँढना चाहिए? समबडी हू इज़ वेरी इन्क्विजिटिव, कि मेरे को जब तक समझ नहीं आएगा, मेरी एनालिटिकल स्किल्स हैं। जब तक मुझे रीज़न नहीं मिलेगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग। तो फिर आप एक ज्ञान
मार्ग पे जाइए, किताबें पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, कंपेयर करिए, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को, एंड यू विल फाइंड हिम। तरीके अलग-अलग हैं, डेस्टिनेशन एक है। अब आप भक्ति मार्ग पे जा रहे हो, एक महिला जो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन वो रोज़ अपने बच्चों का सुबह खाना बनाना, दोपहर को ये करना, अब उनके लिए ये करूँगी, अब वो करूँगी। शी इज़ ऑल डिवोटेड फॉर हर फैमिली, हस्बैंड के लिए सब, घर ठीक करना। शी डज़न्ट हैव मच टाइम। वो भक्ति योग में जा रही हैं कि भई मेरा बच्चा ही मैं ही परमात्मा है, तो वो आएगा तो हाथ से गरम-गरम खाना खिलाऊँगी। हाँ, मेरे या फिर वो जैसे मुक्ता जी कहती हैं कि भई अपने प्रभु के रूप में, गोपाल के रूप में, कान्हा जी के रूप में या जिस भी रूप में भक्ति कर रहे हैं, मीरा की तरह भक्ति, कबीर की तरह भक्ति, रविदास जी की तरह भक्ति, भक्ति योग कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। अब साथ ही साथ आता है कर्म मार्ग, जो मैंने अभी बताया कैसे स्टूडेंट्स, कैसे आप अपने ऑफिस में हैं, आप कर सकते हो कर्म द्वारा परमात्मा को प्राप्त। अब आता है योग मार्ग, जिस पर हम यहाँ बैठे हुए महात्मा चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम महात्मा स्वाध्याय कर रहे हैं। तो जो योग मार्ग में होता है, वो अध्ययन कर रहा है, वो योग कर रहा है, वो अपने पोटेंशियल से प्राणायाम कर रहा है, अपने आप को डेडिकेट करता है हर रोज की मैं समर्पित हूँ, मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो उस तरीके के एक्सपीरियंसेस लेता है। तो योग मार्ग में, क्योंकि मैं पर्सनली योग मार्ग करती हूँ, तो मैं उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पा रही हूँ बाकी सबसे। तो हालाँकि योग मार्ग वाला भक्ति मार्ग में भी जाता है, भक्ति मार्ग वाला भी योग मार्ग में आ सकता है, बट मेजरली जो योग मार्ग में होता है कि जब आप अपने अ, आपके शरीर को साधते हो, मोर एंड मोर टाइम यू गिव फॉर ध्यान, आप साधना करते हो, प्राणायाम करते हो, बाहरी चीज़ों से अपने आप को डिटैच करते हो, अपने अंदर की तरफ मुड़ होते हो, तो फिर आप देखते हो कि आप योग मार्ग में हो। कई बार हम जो अभ्यास कर रहे हैं, उस अभ्यास को धीरे-धीरे बढ़ाते हुए हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो एक्सपीरियंसेस में हम वो कनेक्ट फ़ील करते हैं परमात्मा के साथ कि अ, जैसे हम उनसे बातें कर रहे हों, जैसे हम उनके साथ अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे वो हमें रिप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जैसे हम कुछ कई लोग कहेंगे ये तो पता नहीं रियलिस्टिक है नहीं, बट जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो उसको पता चलता है कि ये रियलिस्टिक है, कि ये नॉन रियलिस्टिक है। और जैसे हमने पहले भी कई बार बात की कि वो सपने में और ध्यान में और रियल लाइफ में किस तरीके से एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस तरीके से साधना के जो डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं, जिनके थ्रू हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी ने डेस्टिनेशन कवर कर ली, हमारा गोल है परमात्मा तक पहुँचना। अब हमने डेस्टिनेशन कवर कर रहे हैं, अब कहते हैं कि भई क्या हम पहुँच गए हैं या हम कब पहुँचेंगे? तो इसके लिए गीता में एक बहुत ही सुंदर शब्द कहा गया है, वो है स्थित प्रज्ञ पुरुष। और वो है कि जो मनुष्य ना बहुत सुख में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, ना बहुत दुःख में बहुत दुखी हो रहा है। स्थित प्रज्ञ, वो हर स्थिति में जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति, तो वो हर स्थिति में एक से भाव हैं उसके अंदर, एक तरीके की ही इमोशंस है उसके अंदर, तो वो है स्थित प्रज्ञा। तो वो जब अटेनमेंट होती है, तो मतलब हमने इसे प्राप्त कर लिया है। वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन लोग पहुँचते हैं, और जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ज़्यादा आते हैं उन लोगों के साथ जब इस डेस्टिनेशन पे जाते हैं। कई बार लोग कहेंगे कि जो हम ध्यान करते हैं तो इमोशनल बहुत हो जाते हैं। कई बार बहुत बार बर्स्ट आउट्स होते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पर हम इमोशनल हो जाते हैं। हमारे क्राई आउट्स होते हैं, हमारी ब्रेकआउट्स होते हैं। तो वो सब इसलिए होते हैं क्योंकि जो लर्निंग हम माँग रहे हैं, उसके लिए एक पाथ पे चलने के लिए हमारे पास चैलेंजेस आते हैं। वी हैव टू गो थ्रू दोज़ चैलेंजेस, लर्न, टेक नेक्स्ट स्टेप, लर्न, टेक नेक्स्ट स्टेप। तो वो फिज़िकल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड, अध्यात्म, हर तरीके से एक हमारी ग्रोथ हो रही है। And I'm talking more on this because that's what I experience. Maybe other parts are also equally good, but मेरा एक्सपीरियंस इसमें है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर मान लो सपोज हमने वो कर लिया, तो कैसे जीवन में क्या चीजें दिखाई देंगी, पहचान होगी कि हाँ मैं कुछ नियर जा रहा हूँ या मैं पहुंच गया हूँ, है ना? तो मतलब आप देखोगे यू विल फील मोर कामनेस, क्योंकि कोई भी चीज एकदम नहीं अचीव होती। हर चीज के स्टेप, अगर 100 आपको फ्लोर पे जाना है, पहले स्टेप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, सेकंड पे जाओगे, थर्ड पे जाओगे, हर फ्लोर पे नई लर्निंग्स हैं।
तो अलग-अलग जगह से तो शुरू में कभी आपको किसी को बहुत मन में शांति महसूस होने लगी, किसी को जो मैं एंग्ज़ायटी होती थी वो नहीं हो रही, किसी को हर छोटी-बड़ी चीज़ों का दुःख नहीं होता, किसी का लालच खत्म हो गया, किसी को भूख-प्यास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, किसी को दुनिया की लग्ज़रीज़ में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा। इस तरीके से कोई या कई बार हम बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न्स लेने के लिए जो क्लैरिटी चाहिए होती है, तो लोग आपसे पूछने आते हैं कि यार आप में बड़ी क्लैरिटी है, आप हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए? आपके रिलेशनशिप्स में आप देखोगे कि अ, इम्प्रूवमेंट आने लगते हैं या आप बहुत लड़ाई-झगड़े होने बंद हो जाते हैं या आपके अंदर फ़ॉरगिवनेस करना ईज़ी हो जाता है ना? तो इस तरीके से आपके वर्क में भी, वर्क कल्चर में भी, काम में भी निशानियाँ आएँगी कि भई आपका काम बहुत बेहतर होने लगा है, आप ग्रो करने लगे हो, आपकी सक्सेस आ रही है लाइफ़ में, करियर में ग्रो कर रहे हो। आपके इंटरनल मतलब आप बहुत जैसे होता है ना दान करना या किसी की हेल्प करना या उस तरीके से मतलब आपकी लाइफ में चेंजेस महसूस होंगे आपको कि आप इस पाथ पे हो तो यू विल सी द डिफरेंसेस यू विल फाइंड द चेंजेस कि वो कैसे आप जहाँ जा रहे हो क्या वो सही रास्ता है क्या आप सच में चल रहे हो क्या आप सच में रास्ते में उस मार्ग में कहीं आधा तिहाई पहुंचे हो यू विल फील द डिफरेंस तो परमात्मा कहते हैं कि सब धामों को छोड़ के सिर्फ मेरी शरण में आ सब धर्मों को छोड़ के यानी अगर आप रिलीजन से ऊपर उठ गए, अगर आप मानवता की तरफ जा रहे हो, अगर आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किस रिलीजन से है, कैसा है, कौन है, आपके लिए हर चीज़ सिर्फ़ मानवता है कि मेरा क्या कर्म है इस वक़्त, मैं कैसे इसकी मदद करूँ, दैट इज़ वन ऑफ द स्टेप्स, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे और एंड में बस यही कहूँगी कि जो गीता थी ना वो युद्ध के मैदान में बताई गई थी। जब हम युद्ध करने जाते हैं, अगर आज मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैं वहाँ पहुँची, तो वो आप लड़ने से पहले आधा घंटा ज्ञान नहीं दोगे किसी को। अंटिल यू आर वेरी काम यू नो कि अ, मुझे पता है मैं यहाँ क्या करने आई हूँ और दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट लर्निंग दैट आई वांट टू शेयर टू एवरीबॉडी। दिस इज़ अ अपॉर्च्युनिटी टू शेयर एवरीवन कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। लड़ाई जो होनी है वो तो होनी ही है बट लेट मी डिस्कस दिस फर्स्ट दैट दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कंसर्न पार्ट। तो अगर आप उतने काम हो, उतने शांत हो, आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, सो यू विल गेट थ्रू एवरीथिंग। तो इसीलिए ये जो गीता है, जो बैटलफ़ील्ड में ये जो लाइफ़ है हमारी, इट्स आल्सो बैटलफ़ील्ड। हर रोज़ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हर रोज़ हमारी एक चैलेंज हमारी लाइफ में आता है। अगर इन गीता के रेफरेंसेस को, इन गीता की नॉलेज को, इस गीता के एक्सपीरियंस को हम जब अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो वी विल सी कि हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाएँगे। वी विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज इन आवर लाइफ, बी इट एनी बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। I will say look at Gita, read Gita, you will find a solution. So I would say it should be educational book, it should be in curriculum of our children. So नहीं तो घर में हमें पर्सनल लेवल पे तो सबको पढ़नी ही चाहिए। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा चाहूँगी कि कोई मेरे शब्द अगर छोटे-बड़े कोई गलत रहे हों क्योंकि ये इतना बड़ा शास्त्र है और इसकी हर किसी ने अपने रूप में व्याख्या की है, तो मैंने इसके श्लोकों का शाब्दिक अर्थ एक-एक पढ़ा, समझा उसके बेसिस पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आई मैंने सामने रखी। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी और आई विल ओपन द फोरम फॉर द डिस्कशन सो दैट हम इस पे और चर्चा कर सकें। जी, म्यूट है। जी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मतलब वाकई ये सारी चीजें समझ के हमारे जीवन में उतारने की जरूरत है। और देखिए, सबसे पहले ये है कि वाकई क्यों, मतलब हम परमात्मा की खोज क्यों कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम मतलब पकड़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आने लगेगी। क्योंकि देखिए, एक तो चीज है कि मतलब बाकी जो भी लोग मतलब हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, तो उसको जान के समझ के ऐसा लगता है कि मतलब उनकी अगर फिजिकल लाइफ में भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो ये मन्नत रखते, ये वो करके, तो उसमें भी ये उलझे रहते हैं। लेकिन भगवान का वास्तविक मतलब क्या है, देवी देवता कौन है, भगवान कौन है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं वो कौन है, वो सारी चीजें ज्ञान के थ्रू जानने की बहुत जरूरत है। अगर हम ज्ञान मार्ग में है, तो अगर भक्ति मार्ग में है, तो कोई भी एक भगवान को मतलब रख के उसकी ही मतलब
खुद को भूल जाओ और उनको ही मतलब खुद का हिस्सा धीरे धीरे बना लेंगे तो उसको हम प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मतलब जानना यह है कि जब हमारे भीतर से वो खोज चालू होती है रियल मतलब परमात्मा की, जैसे हर इंसान की आत्मा की खोज वही होती है, आत्मा को परमात्मा में ही मिलना होता है। लेकिन मतलब क्या होता है, हम उलझ जाते हैं हमारी लाइफ में। देखिए हम जब खुद को या किसी और को हम बचपन से नोटिस करते हैं ना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब हम भी जब छोटे थे तो मतलब सबसे पहले हम फीडिंग के दौरान जो भी वो एक आनंद बोले, तो वो भी आत्मा का परमात्मा में मिलन ही वहीं पे हम ढूंढ रहे थे। और उसके बाद में जब हम खाना सीखे तो वही आनंद को खाने में ढूंढने का प्रयास किया। वही मतलब हम खा लेंगे तो हम परमात्मा में मिल जाएंगे। हम मतलब कुछ ना कुछ हम खुद को ऐसे बिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, मतलब इंटरनली, वो हमें कॉन्शियसली पता ना हो शायद। लेकिन उसके बाद में जब हम पढ़ाई में आते हैं तो हमें ऐसा ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मतलब वो चीज हमारे से जो बिछड़ी हुई है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब पढ़ाई करते करते एक टाइम आता है। अगर मतलब मेरी बात करूँ तो मेरा ऐसा था कि मैं ऐसे मतलब खोज कर रहा था अपनी, मतलब बहुत बचपन से ही एक गुरुकुल वगैरह में चले गए थे। तो नाइन्थ क्लास में मुझे ऐसा लगा था कि पढ़ाई ही करनी है तो पढ़ाई कर करके अगर इस इतना मगर मिल जाएगा तो इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि बाकी कुछ रहे ही ना। तो मतलब मैंने नाइन्थ स्टैंडर्ड में बहुत ही मतलब ज्यादा पढ़ाई की थी। लेकिन उसके बाद में कुछ और समझ में आया कि ये भी एक मतलब हमारा भटकाव है। इसके बाद में धीरे धीरे जब हम मतलब सोचते हैं ना कि पढ़ना किस लिए है, तो बाद में हमें पता चलता है कि डिग्री के लिए। तो बाद में सोचते हैं कि डिग्री क्यों लेनी है, तब पता चलता है कि पैसे के लिए। पैसा क्यों कमाना है, तो मतलब पता चलता है कि फैमिली के लिए। फैमिली क्यों मतलब चलानी है, तो मतलब ये सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है। लेकिन उसमें भी अगर हम बहुत बारीकाई से देखते हैं तो जो जो मैंने पहले बताया ना कि वो खुद का हिस्सा खुद से बिछड़ गया है, उसको ही पाने का हम प्रयास करते हैं। तो वही रहता है। बहुत सारी चीजें हमें मिल जाने के बाद भी मतलब लगता है कि स्टिल समथिंग इज मिसिंग, मतलब अभी भी कुछ चीज ऐसी है जो हम मेरे से अलग है। बाद में जब हमारी खोज चालू होती है, मतलब जब हमारा फैमिली पूरे तरीके से बन जाता है, पैसे भी ढंग से मतलब खाने पीने का हो जाता है अच्छे से, मतलब फिजिकल गोल्स नहीं रहते हैं, तब हमारी वास्तविक भगवान की खोज, परमात्मा की खोज चालू होती है। अगर हम भक्ति मार्ग में है तो उस तरीके से भक्ति करेंगे, और अगर हम ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग में है तो उस तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और बाद में धीरे धीरे मतलब जब पता चलता है कि मतलब अगर मेरी मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि हम क्या है, सबसे पहले भगवान को ढूंढने के लिए क्या मतलब करना होता है। तो मुझे एक बात का पता चला था कि भगवान को बाद में ढूंढो, पहले खुद का पता लगाओ कि खुद कौन हो, तुम कौन हो। अगर मतलब खुद का मतलब पता होगा कि मैं कौन हूँ, वो एम आई, तो बाद में वो मतलब आप ढूंढ पाओगे। तो मतलब जैसे मतलब हम तो पहले ऐसे फिजिकल शरीर को ही हम मानते हैं। लेकिन अगर ऐसे साइंटिफिक माइंड से, लॉजिकल माइंड से अगर सोचने का प्रयास करें तो ऐसे लगता है कि चलिए हम फिजिकल बॉडी है, तो अगर ये पांचों इंद्रियां चली जाए तो बाद में मैं कौन हूँ। ये पांचों इंद्रियों से ही तो हमारा शरीर ये बाकी के मतलब दुनिया से जुड़ा है ना। अगर ये पांच इंद्रियां चली जाए तो बाद में मैं कौन हूँ। तो धीरे धीरे जैसे ही मतलब हम पांच इंद्रियां बंद करके ऐसे बैठते हैं, तब ऐसा लगता है कि अब तो भीतर दो चीजें महसूस होने लगी है अभी भी। एक तो है जो देख रहा है, दूसरी चीज फिर भी ये पांचों इंद्रियों को बंद करने के बाद भी कुछ महसूस हो रहा है। तो भीतर दो चीजें हुई ना, एक तो हुआ महसूस करने वाला और दूसरा महसूस हो रहा है वो। तो मतलब बाद में इसके ऊपर बहुत अभ्यास करने के बाद में मतलब धीरे धीरे जिसकी और गहराई में पता चलता है कि ये दोनों भी हम नहीं है। ये भी मतलब जो मतलब देख रहा है वो हमारा मन है, और जो दिखाई दे रहा है वो हमारे मतलब इमोशन बोले, या अगर बॉडीज के रूप में मैं मतलब इसको समझने का प्रयास करता था, तो जो समझने वाला है वो हमारा मन शरीर हो गया, और जो हमें महसूस हो रहा है वो हमारा एनर्जी बॉडी, ऊर्जा शरीर हो गया। तो उसके बाद में फिर भी क्वेश्चन तो वही रहा कि मतलब हम कौन है, मैं कौन हूँ। तो बाद में धीरे धीरे ऐसा करते करते मैं ओशो को बहुत सुनता था, तो वो ऐसा बोलते थे कि सब चीजें करो लेकिन साक्षी भाव से करो, साक्षी भाव, साक्षी भाव। तो ऐसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो वही करते हैं ना, सबसे पहले श्वास ले रहे हैं तो श्वास कौन ले रहा है,
क्या ले रहा है, तो श्वास ले रहा है, हम हमारा जो शरीर है वो श्वास ले रहा है। उसको भी हम जब मतलब साक्षी भाव से देखते हैं, तब हमें महसूस हो रहा कि ये तो श्वास लेने वाला भी अलग है, श्वास आ रही है वो भी अलग है, मतलब हम तो हमारे मन शरीर से भी अलग है और ऊर्जा शरीर से भी अलग है। तब धीरे धीरे वो साक्षी भाव से हमारा फोर्थ बॉडी डेवलप होना चालू होता है, उसको ही हम मतलब हमारी आत्मा बोले, सोल बोले, कोजल बॉडी बोले, अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन अब बाद में मतलब वो जो हमारी खोज रहती है ना, वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि भाई हाँ, अभी खुद का पता चल रहा है कि हाँ, तब भरोसा बैठने लगता है कि हाँ यही मैं हूँ। तो धीरे धीरे बाद में वो दूसरा क्वेश्चन चालू होता है कि अब ये मैं हो गया, मतलब मेरा तो पता चल गया, लेकिन परमात्मा कौन है। तो धीरे धीरे और गहराई में जाने के बाद में जब देखते हैं कि जो मैं खुद को समझ रहा हूं ना, वही सबके भीतर है। वही जो चेतना बोले या वही आत्मा बोले, वही सबके भीतर है। तो मतलब आपको अपने भीतर आपके रूप में वो चेतना महसूस होगी, और मेरे भीतर मुझे मेरे रूप में ये चेतना महसूस होगी। लेकिन जो अनुभव कर रहा है, जिसको हम साक्षी भाव बोल रहे हैं, वो तो सबके भीतर एक ही है। तो जब मैं इंडिविजुअल मेरे बारे में या अपने शरीर के सीमित ऊर्जा के बारे में या चेतना के बारे में बात करूंगा, तो ये मतलब मैं हो गया। और उसी चेतना को, उसी भाव को एक ब्रॉड रूप में, मतलब सबके भीतर जो बैठी है उस चेतना के बारे में बात करूंगा, तो ये परमात्मा, मतलब ये जो चेतना हो गई वो है। बाकी इसके भीतर सब सारी चीजें आ जाएगी। जैसे कि हम भक्ति मार्ग में है, तो भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, पहले पूजा प्रार्थना चालू करते हैं, देव मतलब कोई भी देवी देवता की कोई भी ऐसे मूर्ति वगैरह की पूजा। लेकिन इसमें मतलब मजे की बात यह है कि अगर कोई भी आप पत्थर को भी पूरे भक्ति भाव से, पूरे अपने विश्वास से, भरोसे से अगर उसकी पूजा करने लगते हैं, तो उसमें भी हमें परमात्मा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा हमारे से अलग है ही नहीं। तो मतलब यही बात समझनी है, और इसके बारे में जितना भी मतलब गहराई से पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो बाद में हमें यही मतलब सबको सुन लो आप, मतलब बड़े बड़ी किताबें पढ़ लो, बड़े बड़े वो कर लो, तो धीरे धीरे अपनी लाइफ आसान हो जाती है। जैसे हम, जैसे आपने बात की कि किसी को अब कुछ जरूरत है, तो उसको मतलब कुछ अगर हेल्प भी करते, तो ऐसे हेल्प करनी है जैसे हम परमात्मा की हेल्प करें। जैसे हमारे सामने कोई ऐसे पेशेंट वगैरह आते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि कोई इंसान आया है तो चलिए इससे कितने पैसे लेने हैं या क्या करना है, कितने हम कमाई करेंगे, ये नहीं, लेकिन उसका हम क्या अच्छा कर सकते हैं। जो भी फिजिकल उसमें होगी, बात करनी है, ये करना है, जो भी वो करेंगे। लेकिन जो काम करेंगे, जैसे हमारा सर्जिकल प्रोसीजर का काम रहता है, तो ऐसे ही मतलब ओशो से मैंने मतलब वो चीज बहुत ही सीखी कि ऐसे काम करो कि जैसे भगवान की सेवा कर रहे हो। वो तो ऐसे बोलते थे, दूसरों के लिए तो ठीक है कि हम आप उसको भगवान का ही, कॉन्शियसनेस का ही, वो चेतना का ही एक रूप समझ के सबकी हेल्प करो, जितना हो सकता है दूसरे लोगों के लिए करो। और खुद के बारे में भी वो बोलते थे कि ऐसे जैसे खाना खाओ तो खुद को खाना खिलाओ, तो ऐसे खाओ कि आप भगवान को खाना खिला रहे हो। सुबह जब हम नहाते हैं, तो ऐसे नहाओ कि आप भगवान को नहला रहे हो। मतलब सारी चीजें, अपना जो भी दैनिक कार्य है, ऐसे अगर धीरे 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 करते हैं ना, तो वही मेन तो वही है कि हमारा साक्षी भाव डेवलप होगा। क्योंकि करने वाला भी हमारा शरीर, हमारे हाथ ये है, और जो हम महसूस कर रहे हैं भीतर, वो हमारा मन है। तो वो धीरे धीरे उससे हमारा चेतना हटके धीरे धीरे हम साक्षी भाव में, और हमारी मतलब चेतना बढ़ती जाएगी। तो वही प्रयास करना है कि हमारे साक्षी भाव को कैसे बढ़ाए। बाकी एक चीज और भी है कि सभी की यात्रा अलग अलग है। मुझे जो चीज लगती है, या मुझे जो चीज महसूस हो रही है, या होने वाली है, या पास्ट में कुछ हुई थी, हो सकता है वो सभी चीज सबके लिए अलग अलग हो, आपके लिए भी अलग हो, मुक्ता मैम के लिए भी अलग हो, और सबके लिए अलग हो। तो इस बात को समझना है, क्योंकि भगवान ने हमारे रूप में आने का इसीलिए तो सोचा ना, कि इसके रूप में भी जाके मैं अनुभव लूं, उसके रूप में भी मैं जाके अनुभव लूं। अगर सबके अनुभव एक ही होते, तो वो एक ही रूप में आके अनुभव ले लेता ना। तो हमारी सबकी जो यात्रा है वो अलग अलग है, इस बात को समझ के रखना है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमारी यात्रा अलग है और उसका हमें रिस्पेक्ट करना है, तो सबकी यात्राओं का रिस्पेक्ट करना है। जो भी कुछ अपनी लाइफ में अच्छे बुरे काम भी कर रहे हैं, तो वो भगवान ही कर रहा है। कोई आतंकवादी किसी के कहीं बॉम्ब फोड़ देगा, तो वो भी भगवान ही है।
तो वही एक्सेप्टेंस, उस इतना जब हमारा एक्सेप्टेंस आ जाता है तो सारी चीजों में हम उसी चेतना को महसूस करते हैं, और धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगेगा कि ये खेल क्यों खेल रहा है भगवान। वो मेन वही है ना, अनुभव ले रहा है। क्योंकि देखिए, सबकी सोल की यात्रा, सबकी आत्मा की यात्रा अलग अलग लेवल पे होती है। तो हमारे लेवल पे होगे वो हमारी, और आएंगे जो और नीचे के लेवल पे होगे उसको, और अभी भौतिक रूप में कुछ टेस्ट लेना बाकी रह गया होगा तो वो कर रहा है। कोई ऐसा होगा कि जिसको कुछ यातनाएं दे के मतलब उसका एक्सपीरियंस करना बाकी रह गया था, तो वो लोग किसी और को यातनाएं दे के अपना अनुभव ले रहे हैं। तो सब अपने आप में मतलब ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें इतनी मतलब वो है कि न्याय है यहाँ पे, अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मतलब मुझे उसको वो चुकाना ही पड़ेगा, जिसको मतलब कर्मयोग बोला जाता है। तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि इसमें अगर कुछ भी हम यहाँ से लेंगे तो वापस हमें देना ही पड़ेगा। अगर ये भाव धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगता है तो हम डिटैच हो जाते हैं, मतलब सारी चीजें करके भी उससे मतलब अलग रहते हैं। जैसे अभी हम ये सेशंस वगैरह कर रहे हैं तो एकदम सेवा भाव से कर रहे हैं कि हमें जो मतलब थोड़ा सा स्वाद प्राप्त हुआ है, मतलब शांति का बोले या अपने भीतरी अनुभव बोले, तो वो दूसरे लोगों को भी मिले, वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़े। चलिए वो तो बात आगे की है। लेकिन अगर कोई को किसी भी को ऐसे फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, अपने सिर्फ ध्यान के लिए आ रही है, सिर्फ योगा के लिए आ रहे हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े। क्योंकि सबके भीतर तो वही चेतना है ना, वही परमात्मा है ना। तो हमारा गोल वो है कि जो भी ये चेतनाएं है, भगवान अलग अलग रूप में आया है, उसकी हम सेवा करें, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो वही करने का प्रयास करना है। इधर तो हम करते ही है, लेकिन बाकी मतलब जो भी हमारी लाइफ रहती है, पूरा दिन होता है, अक्सर हम जो भी हमारे मेडिटेशन होते हैं उसमें हम कॉमनली ये मतलब जो रिकॉर्डेड मेडिटेशन है उसमें बात आती है कि पूरे दिन में जो भी करे एक सेवा भाव से काम करे, कॉन्शियसली मतलब जागते हुए सभी कामों को करने का प्रयास करे। अगर ऐसे हमारा मतलब जीवन बन जाता है तो मतलब मैं एक बात बोलता हूँ कि जीवन में ही हमारा निर्वाण हो जाता है। बाद में हमें कुछ नहीं लगता है कि अभी और कुछ पाना बाकी है। जैसे मतलब मैं पहले मैंने बोला था ना कि समथिंग इज स्टिल मिसिंग करके एक लगता था। लेकिन इस भाव में जब हम जीना चालू कर देते हैं तब बाद में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि अभी भी कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन बस आनंद से जीते हैं जो भी कुछ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं तो वही आनंद के साथ में, वही परमात्मा के भाव से, वही परमात्मा ही हमारे रूप में सभी अलग अलग परमात्मा जो है वो सभी अलग अलग रूप लेके बैठे हैं, उनको वो समझाने का, बात बताने का या समझने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे ही साक्षी भाव से जब हम रहना चालू करते हैं तो बाकी कुछ नहीं बचता है, बस वही खेल खेल रहा है, तो उसको ही देखना है। थैंक यू। और कोई अगर कुछ भी बात रखना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे, कोई प्रश्न है तो बात कर सकता है। कोई बोले, मैं इससे पहले छोटी सी एक चीज ऐड करूंगी, मैंने बीच में याद भी आई थी, मैंने बोला मैं बाद में कहूंगी, फिर मैं भूल गई। जैसे आपने बात कही कि परमात्मा की, जैसे हमने कहा ना कि परमात्मा भी शरीर लेके आता है यहाँ पे, लेकिन जब वो वापस जाता है तो वो दोबारा जीवन मरण के चक्र में नहीं जा रहा, वो वापस अब कॉन्शियसनेस में जा रहा है। एंड देन अगर कभी फिर प्रकट होता है तो फिर अपने उसी विशाल विराट रूप में आता है, फिर वापस वहीं चला जाता है। तो जो ये जो महात्मा स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, और एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं कि भाई वो स्टेज को अचीव कर पाए हैं, अगर उस इस जीवन में अगर अचीव कर लेते हैं, फिर वो परमात्मा जैसे ही हो जाते हैं। फिर जब वो वापस जाते हैं तो वो जीवन मरण में आएंगे या नहीं आएंगे ये वो डिसाइड करते हैं। वो कॉन्शियसनेस में रहना चाहते हैं तो वो डिसाइड करते हैं। वो वापस अगर आते हैं तो जैसे आपने देखा कोई महात्मा ऐसे होते हैं ना कि आए तो बचपन से ही भगवान की बातें कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसे परमात्मा की ही बिल्कुल भक्ति में इतना ज्यादा लीन होते हैं कि दुनिया उनके पीछे पीछे घूमती है कि भाई ये जो कह दे वो हो जाता है, ये ऐसे वैसे। वो वही लोग होते हैं जो इस जीवन में परमात्मा को एक्चुअली प्राप्त कर चुके हैं और अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से वापस आए हैं, ताकि हम जगत का कल्याण कर सकें, जैसे स्वयं परमात्मा करने आते हैं। तो वो एक सुपीरियर गोल है। लोगों का वो भी गोल हो सकता है, आई डोंट नो किसी का होगा कि नहीं, बट ये एक थॉट आया था तो जी। अब आपने जो कहा, अगर कोई कुछ अपने थॉट्स रखना चाहे तो जी। जी बिल्कुल, ये बात मतलब बहुत सत्य है। मतलब ऐसे कहीं और ना देखे, हम सब है वही मतलब हाई लेवल की ही सोल्स है जो भी मतलब ध्यान मार्ग पे आती है, या स्पेशली
मतलब पत्री जी अक्सर ऐसा बोलते थे कि जो ध्यान सिखाने के लिए आते हैं तो वो बहुत मतलब बड़े महात्मा है, मतलब पास्ट लाइफ में ऐसा रहा होगा कि बहुत ध्यान ज्ञान की बातें प्राप्त की होगी, तभी अब इधर आके हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान से जो भी हमारे अनुभव है वो दूसरे लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ऐसे बहुत महात्माएं हैं जो भी, लेकिन महात्माएं है वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी कुछ कार्य है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये बहुत बड़े हैं तो वो करते हैं, उनसे होगा लेकिन हमसे नहीं होगा। हम खुद को ऐसे इंफीरियर महसूस नहीं करना है, मतलब ऐसे समझने का प्रयास करना है। क्योंकि देखिए किसी दूसरे को जब हम बहुत बड़ा बोल देते हैं ना तो हम खुद को ऐसे छोटा मतलब वो महसूस करेंगे कि नहीं नहीं वो कर सकता है हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अगर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये सारी बातें अलग अलग बताने के लिए है, लेकिन समझना है जो हमारी आत्मा को वो अपना ज्ञान जो है अपना जो लर्निंग है वो ले लेंगी। तो थैंक यू सो मच। आज मुक्ता मैम कुछ नहीं बोल रहे, वो अगर कुछ बताने का वो करे तो। आत्मबंधन, सबको आत्मबंधन। अम, गीता आत्मबंधन होता है। अम, गीता विषय ही ऐसा है कि जहां पर कृष्ण ने अर्जुन को इतना ज्ञान दिया कि अर्जुन समर्पण भाव में आ गए थे। और जब समर्पण होता है ना, तब ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो गीता क्या है, पहले तो अपन ये, हाँ, जैसे आपने बहुत अच्छे से गीता को एक्सप्लेन करा है और सारी चीजें उसमें समझा दी है। तो गीता में कृष्ण ने मतलब निस्वार्थ कर्म भक्ति बताई है और साथ में आत्मज्ञान बताया है। तो दोनों के माध्यम से ही परमात्मा का मतलब परमात्मा का दर्शन और साथ में जीवन जीने का मार्गदर्शन मिलता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। आत्मज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है और साथ में ज्ञान आवश्यक है। आप देखिए कि अगर भक्ति कोई करता है, भक्ति कोई कर रहा है, बिना ज्ञान के अगर भक्ति करेगा तो वो शंकर जी पे जल ही चढ़ाता रह जाएगा। ऐसे ज्ञान नहीं होगा, है ना। हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो ध्यान करने का क्या मतलब, आंखें बंद करके ही बैठे रह जाएंगे। क्या है, ज्ञान आवश्यक है हमको। यदि हम योग कर रहे हैं तो हम उसमें भी ज्ञान चाहिए कि आप योग कर रहे हैं तो कैसे आसन से, कौन से प्राणायाम से आपकी मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मज्ञान आपका पड़ेगा या आत्म साक्षात्कार आपको कैसे होगा। तो ये ज्ञान कहाँ से हमको मिल रहा है? गीता से मिलता है। और ज्ञान क्या है? यही परमात्मा है। गीता के अनुसार जो सनातन ज्ञान है, जो यही परमात्मा है। और जो हम मंदिरों में विग्रह देखते हैं या मूर्तियां देखते हैं, है ना, दर्शन करते हैं, लोग जाते हैं, तो उसका वास्तविक स्वरूप कोई नहीं जान पाता है कि वो विग्रह क्यों है, वहां पर मंदिर में क्या है, वो नहीं समझता है कोई। सिर्फ दर्शन करते हैं, अपनी मांगे जो उनकी रहती हैंगी या जिस पर्पज से व्यक्ति जाता है वो करके आ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाके उस विग्रह को या मतलब मूर्ति को देख के उसका स्वरूप का चिंतन करे ना, तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे इसी से शुरुआत होती है। मैं अपनी बताती हूँ कि मतलब मुझे कैसे भक्ति ऐसे ही मुझे मतलब ये नहीं कि शुरू में जब करती थी, जब मैं टीचिंग लाइन में थी, तो मेरे मन में भी बहुत ऐसी उथल पुथल मचती थी, क्या मैं पढ़ाने के लिए ही हुई हूँ? क्या मैं ये सिर्फ यही काम करना है मुझे? लेकिन मैं जब है ना मीराबाई को पढ़ाती थी, सूरदास जी को पढ़ाती थी, तुलसीदास जी को पढ़ाती थी, तो मेरे मन में एक ऐसी मतलब ललक पैदा होती थी कि जीवन ऐसे होना चाहिए, जीवन ऐसा जीना है, ऐसा नहीं चाहिए। उस समय मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता था। और बस यही ऐसे बढ़ते बढ़ते तो 10 साल जब मैंने पढ़ाया और इसके बाद मुझे अपने आप में ऐसा लगा, तो मैंने टीचिंग छोड़ के फिर अपनी ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी, अपने आप ही करी। अपना खुद का चिंतन, अपने प्रभु का चिंतन, ऐसे करते 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 और कृष्ण को कहाँ कहाँ मुझे देखना है,
मेरे बिहारी कहाँ कहाँ मुझे नजर आते हैं, ये अपने आप में देख के फिर इसके बाद जब स्वाध्याय शुरू किया, जब मैंने वेदांत भी पढ़ा, गीता भी पढ़ी और भगवत गीता भी पढ़ी, जब इन चीजों को पढ़ने में जब आनंद आने लगा, तब मुझे ये बात समझ में आई कि परमात्मा सत्य चित आनंद है। सत्य चित आनंद है। सत्य क्या है? जो तीनों काल में शाश्वत है, एक जैसा है, उसका रूप परिवर्तित नहीं है। चित्त क्या है? वह चेतना, वह ऊर्जा जो सब में विद्वान है, सब में है। और आनंद, जो हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति हो चाहे ज्ञान हो चाहे ध्यान हो चाहे योग हो, कोई भी मार्ग में है और उसको करने से जो आपको अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है, वह सतचित आनंद हो जाता है। जब मैं ये पढ़ती थी तो सतचित आनंद है ना, मुझे दिखता क्यों नहीं है, मैं इस पे भी चिंतन करने लगी। क्योंकि चिंतन जब तक आप नहीं करोगे ना, आप अपने आप में विचार नहीं करोगे, तब आगे नहीं बढ़ पाते हो। मेरा शायद मैं शुरू से ही ऐसी हूँ कि हर चीज में मुझे है ना विचार करना कि ऐसा क्यों है। जिज्ञासा इतनी रहती है कि प्रश्नों के तो इतने वो हो जाते हैं, प्रश्न के उत्तर देने वाला भी सोचता है कि कहाँ कहाँ का बंदा आ गया, कितने प्रश्न पूछती है। फिर मैं अपने आप से भी पूछती हूँ अब, तो सतचित आनंद कहाँ है? फिर मुझे क्या हुआ कि एक बार मेरे ही परिवारजनों में एक की डेथ हो गई। डेथ हुई तो सब लोग, जब मैं वहां गई तो बहुत जोर जोर से कोई लोग रो रहे हैं, कोई धीरे रो रहा है, और दुख है उन लोगों को उस परिजन, उस व्यक्ति का जाने का। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, पर मुझे ये देख, मतलब देख रही हूँ, और देख के जब उसकी, मतलब अंतिम क्रिया कर दी गई, जब अंतिम संस्कार होता है वो कर दिया गया, और जब वो लोग वापस आए, उसी घर में थी मैं, जब वो लोग वापस आए तो चाय वाय पी के कुछ लोग ऐसे थक गए कि सो गए, नींद आ गई उनको। और जब उनको नींद आई ना, तो मैंने उनको जब गौर से देखा, तब मुझे पता चला कि सतचित आनंद ये है, जिसमें कोई दुख नहीं दिख रहा था। तो सोता हुआ व्यक्ति के मुख में दुख ही नजर नहीं आ रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि सत्यचित आनंद जो शाश्वत है, जो ऊर्जा है, चेतना है, जिसमें जो अलौकिक आनंद है, वो कहाँ नजर आ रही है। तो ऐसा मुझे समझ में आया कि सत्यचित आनंद हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, बस उसको ढूंढने की आवश्यकता है। और वो ढूंढना कैसे है? कि अपने ही मनन से ढूंढ सकते हैं हम उसे, अपने ही ज्ञान से ढूंढ सकते हैं, हम अपनी समझ से ढूंढ सकते हैं उसको। कैसे, कहाँ, कैसे? परमात्मा कौन सा कार्य करता है? परमात्मा मंगलकारी है, एक तो अमंगलकारी है ही नहीं वो, हमेशा मंगल काम करता है। ना वो अच्छा कर रहा ना बुरा कर रहा, वो तो शाश्वत है। वो तो हमने उसको कर दिया कि वो मनुष्य लोग बोल देते कि यार वो बेकार कर रहा है, कि वो आतंकवादी भी बना दिया उसने, अच्छा भी बना दिया। ये तो हमारी प्रकृति है। अब वो जैसे कि कोई भक्ति मार्ग में जा रहा है, तो कोई ध्यान मार्ग में जा रहा है, कोई ज्ञान मार्ग में है। ये कैसे हो जाता है? क्यों नहीं एक ही मार्ग में सब चलते हैं? क्यों क्यों है अलग अलग सब? तो क्या होता है कि ये हमारी प्रकृति ही हमको निर्धारित करती है, हमारा स्वभाव हमको निर्धारित करता है कि हमको कौन से मार्ग में चलना है। जो बहुत ही इमोशनल होते हैं ना, भावुक होते हैं, वो भक्ति मार्ग में ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनमें ज्ञान की बातें बहुत है, आत्मा से संबंधित, वो ज्ञान मार्ग में पहुंच जाते हैं, वेदांती हो जाते हैं, है ना। जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, तो वो योग मार्ग में चले, तो उनको वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या है कि इसको समझना चाहिए। अगर हम अपने आसपास के बच्चों को समझते हैं ना कि वो किस तरह की एक्टिविटी में ज्यादा है, तो हमको यदि उसको उस मार्ग पे ले जाएं, बोलें, करने को कहें, तो परमात्मा से वो उस मार्ग से मिल सकता है। तो वो प्रकृति हमारी स्वाभाविक स्वभाव से ही हमारा चयन करती है कि हम इस मार्ग में क्यों हैं। और गीता तो एक ऐसा विषय है कि बोलते जाओ, जो अर्जुन को प्राप्त हुआ है, तो मैं तो अपने बिहारी जी से यही बोलते रहते कि मैं भी तो अर्जुन हूँ, मुझे कुछ समझा दो बिहारी, क्यों नहीं समझाते आप? मैं कितना प्रयास करती हूँ कि आत्मज्ञान कैसे होगा, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा।
फिर अपने ही बिहारी जी से मतलब मन ही मुझे बोल देता है कि ऐसे तो प्राप्त होगा, प्रश्न पूछते जाओ उत्तर मिलता जाएगा, प्रश्न पूछते जाओ उत्तर मिलता जाएगा। तो चारों तरफ ज्ञान है, और वो ज्ञान, वो समझ ही आत्मज्ञान होता है। और जो आत्मज्ञान जब होता है तो परमात्मा की अनुभूति होती है। परमात्मा को समझने का जब है ना, मैं छोटी थी, ज्यादा भी छोटी नहीं थी, तो मेरी दादी, हम लोग ऐसी बात करते थे, उनसे पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है क्या, जो भगवान की बातें करती रहती हैं आप, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। तो हम बच्चे पूछते थे आपने देखा है क्या भगवान को, तो वो कहती थी नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन साधु संतों ने देखा है। तो हम कहते साधु संतों ने देखा, जब आपने नहीं देखा तो आप क्यों बातें करती हैं, उनको करने दो बातें। तब उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया ना, हम सब बैठे थे, तो उन्होंने क्या करा कि बहुत जोर से मेरे हाथ में चिमटी खोल दी, मतलब इतनी जोर से उसको रगड़ दिया कि मुझे दर्द होने लगा। और मैं उसको मलने लगी। मैंने कहा क्या करती हो दादी, तो बोली क्या हो रहा है, तो मैंने कहा दर्द हो रहा है। तो बोली दर्द हो रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि तुमको दर्द हो रहा है। तो बोली मुझे दर्द हो रहा है, आपने मुझे वो किया तो दर्द मुझे होगा कि आपको होगा। तब उन्होंने जो बात समझाई थी कि ऐसे ही परमात्मा है, ये परमात्मा का अनुभव उसी को होता है जो उसका करना चाहता है, उसके लाइन में जो चलता है। परमात्मा का अनुभव ही परमात्मा है। अनुभूति जो होती है हमको, अलौकिक ज्ञान की अनुभूति है, या सुख प्राप्त होता है, अलौकिक सुख होता है, वही परमात्मा के दर्शन है, जो हमको ध्यान में मिलता है, जो हमें भक्ति में मिलता है, जो हमें रोने में मिलता है, जो हंसने में मिलता है, जो नाचने कूदने में मिलता है, जो गाने में मिलता है, वो ही परमात्मा की अनुभूति है। ऐसा ही परमात्मा है। हाँ, ये है कि हमें परमात्मा से एक क्षण भी दूर नहीं होना है। निरंतर यदि हम उसको ध्यान करते रहे, निरंतर करना है, तो परमात्मा वाकई में हम स्वयं ही हैं। जब अपने आप नजर आने लगेगा कि हम स्वयं हैं, जो अष्टवक्र जी ने जनक को बताया था, वो फिर बात वहां आ जाती है कि स्वयं हो आप, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। पर वो कैसे होगा? प्रतिपल आप इस चीज का अनुभव करो, प्रतिपल आप ये महसूस करो कि परमात्मा दूर नहीं है, आप स्वयं हो। कैसे हो? आप शरीर से अलग होकर देखो, पहले साक्षी भाव में आओ, फिर कार्य कैसे करो, वो कार्य करते जाओ, सत्कर्म करो, कल्याणकारी कार्य करो, या घर के, क्योंकि हमारा यह कहना चाहिए कि गृहिणी का दायरा तो घर तक सीमित रहता है। हम बाहर जाके है ना झंडे नहीं गाड़ सकते हैं, ये बाहर जाके नहीं जगा सकते लोगों की, अरे परमात्मा को सुनो, परमात्मा के बारे में बोलना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो हम कैसे करें? अपने घर में रह के कैसे करें? परमात्मा से संबंधित उनको कैसे समझाएं कि परोपकारी कार्य कैसे करें? जहां तक मैं अपने उससे बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि जब जैसे कि ध्यान में बैठ रही हूँ या अपनी प्रार्थना करती हूँ, तो मैं कुछ ऐसे परोपकारी प्रार्थना में ही कर लेती हूँ शब्द, जैसे कि हे बिहारी, मेरी जो सैनिक लोग हैं जो बॉर्डर में खड़े हुए हैं, उनको बल देना, इतनी शक्ति देना कि मेरे देश की रक्षा कर सके। और जो आज जितने भी लोग हैं ना, जिनकी मृत्यु हो रही ना, उनकी आत्माओं को सद्गति देना। मतलब कुछ ऐसे शब्दों से ही मतलब अपने आप में भी सुख प्राप्त होता है, और दूसरा वो कल्याणकारी कार्य हो जाता है शब्दों के माध्यम से। तो बाहर जाके नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी प्रार्थना के माध्यम से भी परोपकारी कार्य कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और वो परमात्मा ही हमको आगे बढ़ाता है। यदि तुम एक सीढ़ी चढ़ गई हो ना, तब दूसरी सीढ़ी चढ़ो, वो आगे बढ़ा रहा है और हम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा होता है। तो परमात्मा बहुत आनंदपूर्ण है, और वो मैं स्वयं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं स्वयं हूँ, यानी मेरे बिहारी, वो मेरा मन ही बिहारी है, और मैं ही बिहारी हूँ। मुझे तो बहुत आनंद आता है, मैं क्या बताऊँ, जब मैं बैठती हूँ ना कामना मैम, मतलब एकांत में जब बैठती हूँ, तो शायद मैं परमात्मा से, यानी बिहारी रूपी परमात्मा जो है, उन्हीं से घंटों बातें करती रहती हूँ। और वो जो घंटों बातें करती हूँ ना, तो वही मेरा ध्यान है, वही मेरा ध्यान है। मुझे ऐसा सवालों यही के भक्ति का जवाब। एसेंस है। यही हमारा जो हम क्रक्स है जो हम प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, ये विश्वास है मेरा।